और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त चिट्ठी लिखी है जिसमें बीजेपी द्वारा सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत की गई है। शक्ति के दुरुपयोग की निंदा करते हुए यहां पर पत्र में बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का उदाहरण दिया है, उन पर भी निशाना साधा गया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर धीमी गति से जांच होती है। पत्र में गवर्नर कार्यालयों पर भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया गया है। चिट्ठी लिखने वालों में के चंद्रशेखर राव, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव शामिल हैं। सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा के पास, जो हम तक ये जानकारी, ये खबर लेकर आए हैं। शरद, इस चिट्ठी में और क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप जो है वो बहुत लंबे समय से लगता चला आ रहा है। जी देखिए, चिट्ठी शुरू हो रही है मनीष सिसोदिया के मामले से लेकर, जो बिल्कुल अभी ताजा मामला है, और इसमें कहा गया है कि फर्जी मामले में उनको फंसाया गया है। मनीष सिसोदिया का नाम दुनिया में जो है जाना जाता है कि उन्होंने दिल्ली में किस तरह से जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया है, तो दुनिया में वो जाने जाते हैं। लेकिन उनको भी एक फर्जी मामले में फंसाकर और गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा फिर और बाकी जो नेता हैं, अलग अलग विपक्ष के नेता हैं, उन पर अलग अलग समय पर जो सीबीआई, ईडी या जो सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई है उसका उदाहरण दिया गया कि इनको अलग अलग समय पर गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई की गई। और ये इसमें कहा गया है कि जो विपक्षी नेता 2014 के बाद से विपक्ष की ज्यादातर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी ज्यादातर कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों पर ही हुई है। और जो विपक्षी नेता बीजेपी के साथ मिल जाता है उस पर जो है कार्रवाई जो है धीमी हो जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा का तो उन्होंने जिक्र किया ही है, साथ में नारायण राणे का जिक्र किया, शुभेंदु अधिकारी का जिक्र किया, मुकुल रॉय का जिक्र किया। ये कहा गया कि ये अलग अलग मामलों में सीबीआई और ईडी के रडार पर थे, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी में शामिल हो गए इसके बाद से जो है इन पर जो कार्रवाई है वो धीमी हो गई। तो ये सब करते हुए 8 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, आम आदमी पार्टी है। तो सबने मिलकर जो है ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, और ये कहा है कि जो लोकतंत्र है उसमें विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, यानी कि जो जनता चाहती है वही सबसे बड़ा होता है, तो उसका सम्मान किया जाए। बिल्कुल शरद, यहाँ पर चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है, शिकायत बीजेपी की गई है और प्रधानमंत्री खुद बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में इन नेताओं ने क्या उम्मीद लगाई है प्रधानमंत्री से जब ये चिट्ठी वो लिख रहे हैं उन्हें? तो देखिए, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं, तो अगर उन्हीं की शिकायत उन्हीं से की जा रही है तो इसका क्या उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में इसी तरह से अपनी बात रखी जाती है, और इसके जरिए मीडिया में भी अपनी बात रखने की कोशिश की गई है कि न सिर्फ केवल ये एक पार्टी का मामला है, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है, तो ये भी दिखाने की कोशिश है कि केवल अकेले मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि पिछले 2014 के बाद से लगातार ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो कार्रवाई कर रही हैं। और एक संदेश देने की कोशिश है कि ये बताया जाए कि जो बीजेपी के साथ नहीं है उस पर जो है किस तरह की कार्रवाई जो केंद्र सरकार है वो अपनी एजेंसियों के जरिए करवा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो 9 विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बीजेपी जो है वो सेंट्रल एजेंसीज जो है उनका बेजा इस्तेमाल कर रही है। उसमें मनीष सिसोदिया का जो अभी रिसेंट मामला हुआ है वो बात है, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों का भी जिक्र किया गया है। और हाल ही में ऐसे कई आंकड़े जो हैं वो जनता के सामने हैं, देश के सामने हैं, जिसमें अगर देखा जाए कि विपक्षी नेता जो हैं उन पर, जिन पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन पर कार्रवाई का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है बनिस्बत जो सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं उन पर लगे जो आरोप हैं उनकी जांच का, या उन पर जो हो रही जांच है उसका जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। तो इसीलिए बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि जब भी कोई नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके दाग जो हैं वो धुल जाते हैं।